हाय दोस्तों, मैं विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु अपने चैनल विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि सीरीज ऑफ वीडियोस में मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, ऑनलाइन क्लासेस, लाइफ मैनेजमेंट एंड हनुमान चालीसा ऐसे कुछ वीडियोस लेके आपके सामने आया हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप सब मेरे उन सब चीज़ों को देख के आप बहुत ही इम्प्रूव कर गए होंगे, आपको फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने अगर ध्यान से उन चीज़ों को देखा होगा या अमल में लाने की कोशिश की होगी तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर आएगा। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, फिर जब मैंने सोचा कि इतने टॉपिक्स हो गए तो क्या अब इस वीडियोस की सीरीज़ को ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इम्प्रूवमेंट का तो कभी एंड होता ही नहीं है। और आपसे बात करता हूँ तो मेरे में भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मेरा खुद का भी डेवलपमेंट होता है, मुझ में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो क्यों ना इस सीरीज को हम जारी रखें, क्योंकि अंत किसी चीज का नहीं है। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ है नादान, जितनी गहराई अंदर है उतना तूफान बाहर बाकी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे और अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करें और अपनी हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट लाएं। देखिए, हमारे और नॉर्मल रूटीन में हम रोज किसी ना किसी से मिलते हैं, अक्सर कईयों से मिलते हैं, और उसमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, प्रभावित कर जाते हैं। और फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सेंटेंस आता है, वाओ व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी, व्हाट एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, व्हाट अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप भी चाहेंगे कि कोई आपके बारे में भी ऐसा कहे। तो आइए आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कुछ डिस्कशन करते हैं। जो भी हमें इन्फ्लुएंस कर जाते हैं उनकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है, लोग उन्हें लाइक करते हैं, फंक्शंस में इनवाइट करते हैं, जॉब में प्रमोशन भी जल्दी मिलता है। और नेचुरली हम भी चाहेंगे कि यार ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो हम में भी होने चाहिए। तो आज कुछ पॉइंट शेयर करते हैं दोस्तों। फर्स्ट इज, जेन्युइनली लाइक कीजिए लोगों को। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनको फॉर्मेलिटी पर्पस डोंट लाइक देम, जेन्युइनली लाइक कीजिए। देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे मन में उसके बारे में 3 इमेज आएगी, पॉजिटिव इमेज, नेगेटिव इमेज, न्यूट्रल इमेज। और ये तो हर एक में है क्वालिटीज। तो फिर हम अगर अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना चाहें तो हम उसको उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की जिससे हम मिल रहे, उसके बारे में पॉजिटिव इमेज बनाएं। अब आप कहेंगे पॉजिटिव इमेज कहाँ से बनाएं? दोस्तों, अगर उसमें कुछ बुराइयां हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी होंगी। तो आप उस व्यक्ति की केवल पॉजिटिव चीज को देखिए और उस पॉजिटिव इमेज को बनाइए। अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कीजिए कि आप लोगों की अच्छाइयां देखें केवल। और अगर आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि आप माइंड को ये निर्देश दे रहे हैं कि केवल उसकी अच्छाइयां देखो, तो फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लोगों के साथ पेशेंस रखना चाहिए। देखिए, कमी मैंने कहा कि हर एक में होती है। अब उस व्यक्ति की कमी के कारण मैं उससे इरिटेट हो जाऊं, अब ऐसा कंक्लूजन लाने से पहले, इरिटेशन लाने से पहले, आप उस व्यक्ति की जगह अपने को रखिए और सोचिए कि जिन सर्कमस्टांसेस में, जिन परिस्थितियों में वो व्यक्ति बढ़ा पला है, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी ऐसे ही बिहेवियर नहीं शो करते? तो उसकी कमी को सेलिब्रेट करिए, आप उससे इरिटेट मत होइए, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। देखिए दोस्तों, चारों ओर निगेटिविटी बहुत फैली हुई है और हमें भी बहुत प्रभावित करती है। रोज हम इतने केसेस, चोरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, इन सब की खबर सुनते हैं और यही कारण है कि आदमी का आदमी से विश्वास हटता जा रहा है, ट्रस्ट नहीं रहता है।
अब ये भी नहीं है कि ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके ट्रस्ट करिए, लेकिन आंख बंद करके उस पर डिस्ट्रस्ट भी तो मत कीजिए। अरे आपने एक इमेज मान ली कि मुझे तो किसी पर विश्वास ही नहीं करना है, तो ये तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ ट्रस्ट करते हैं, विश्वास कीजिए आपको भी ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति मिलेंगे, अच्छों के साथ अच्छे बनने वाले लोग हैं। लाइक करिए और बदले में वो भी आपको लाइक करेंगे। देखिए, आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आपसे बेहतर जरूर होगा। मैं कहता हूं कि उसमें एक ही क्वालिटी है अच्छी, और आप में 100 अच्छी क्वालिटी है, लेकिन आपके पास जो 100 अच्छी क्वालिटी, 100 क्वालिटीज है, उसमें वो एक नहीं है जो उसके पास है। आप उसकी वो क्वालिटी लीजिए, आपकी क्वालिटी एक से एक हो जाएगी, बेनिफिट तो हुआ आपको। तो जब हर व्यक्ति हमसे किसी न किसी रूप में बेहतर है, तो फिर उसे लाइक हम क्यों नहीं कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव। सेकंड पॉइंट है, मुस्कुराहट के साथ मिलिए। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? विद अ स्माइल। मेरे तो बेस्ट फ्रेंड का जब फोन भी आता है तो मैं फोन में उसका नाम देखकर ही स्माइल देने लग जाता हूँ। तो फिर यही स्माइल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ है, वाइटल पॉइंट है। स्माइल ये शो करता है कि आप सामने वाले को कितना लाइक करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और यही बात रिलेशंस में लागू होती है। इसलिए जब भी किसी से मिलें, ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जो आप लाख कोशिश कर लीजिए आप नहीं स्माइल दे पाएंगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लीव देम। तो जो ऐसे एक्सेप्शन नहीं है, जो रियल में है, उनके साथ तो एक अच्छे जेन्युइन स्माइल देकर मिलिए। आप जब उनको अच्छे से मिलेंगे, स्माइल देकर मिलेंगे, वो भी अंदर से खुश होंगे और आपकी मुस्कुराहट के जवाब में वो आपको मुस्कुराहट देंगे। और होता भी है। सो लेट इट बी कि हमें जो अपना पार्ट प्ले करना है वो हम ईमानदारी से करें। सुनने में काफी आसान लग रहा होगा कि करना ही क्या, बस एक हल्का सा मुस्कुराना, स्माइल ही तो देना है। लेकिन दोस्तों, स्माइल देने में भी हमारे अंदर के पूरे शरीर के मांसपेशियां सब वो परमिशन लेते हैं, हमको देते हैं कि स्माइल करना है या नहीं करना है। लेकिन स्माइल करने के ये प्रैक्टिस में लाइए, हैबिट में लाइए। एक फ्लैट या स्टर्न फेस एक स्माइलिंग फेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और ये आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ही मददगार होता है। मुस्कुराने का एक और फायदा है, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारे जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस हैं वो उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं, और देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि आदमी बहुत खुश है। और जब हम अपने बाहरी एक्सप्रेशंस अच्छे बना लेते हैं तो उसका फर्क हमारे इंटरनल मूड पे भी पड़ता है, तो वो और भी अच्छा हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी अ स्वीट स्माइल वेयर एवर यू गो। थर्ड, देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नेम। मेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो है, आपका नाम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पर्सन का नाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम जो दूसरे का नाम है उसके नाम को इंपॉर्टेंस दें। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, बीच बीच में एक बार उसका नाम लें, उससे उसको अपनी इंपॉर्टेंस फील होगी और वो आपको भी एक इंपॉर्टेंस देगा। ये नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं, कहीं बीच में ओ एबीसी, हाँ मेरी बात सुनो। बीच बीच में नाम लेने से भी व्यक्ति अपनी इंपॉर्टेंस फील करता है और साथ ही साथ आपकी जो कह रहे हैं उसकी ओर ध्यान भी देगा, और डेफिनेटली वो इससे खुश है कि आप उसके नाम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कई लोग नाम याद रखने में थोड़ा कच्चे होते हैं, लेकिन बार बार फिर और 2 मिनट के बाद भूल जाते हैं। लेकिन फिर बेसिकली एक हैबिट बना लीजिए, इंटेंशनली नाम याद रखना ही है, और बात करेंगे किसी से तो बीच बीच में उसका नाम भी लेंगे। नाम की इंपॉर्टेंस को समझिए, और नाम याद रखना आपकी पर्सनैलिटी को एक हायर एज देता है। फोर्थ इज, आई से पहले यू को ध्यान में रखिए। आई लाइक दिस, I shall be going there, I do that, I like eating, I like playing,
how do I do that? Secha, how are you? What do you like? How do you do that? What are your hobbies? सामने वाले व्यक्ति को अवसर दीजिए। आप तो अपने बारे में सब जानते ही हैं, और आप कैसे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं, आई बेट जब आप ऐसा कहेंगे तो लोग आपको अधिक पसंद करेंगे। जब आप आई की जगह यू को महत्व देंगे। अगर अब सिर्फ एक्टर्स, क्रिकेटर्स, राइटर्स, पॉलिटिशियंस, केवल इनको ही ऑडियंस नहीं चाहिए दोस्तों। मैं, आप, कोई भी हो, उसको एक इम्पोर्टेंस चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, ऑडियंस हर एक की चाहिए। तो आप उसके लिए खास हो जाते हैं जब बहुत लोगों के साथ ऐसा करते हैं। जब बहुत से लोगों के इन द प्रोसेस आप केवल एक पर्सन नहीं रहते, फिर आप एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं, और ऐसी पर्सनैलिटी जिसे सभी याद करते हैं, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, एंड देन यू इन्फ्लुएंस अदर्स। Till now you are being influenced by your so-called role models. Now you have become a personality that you are going, people are attracting by your personality. फिफ्थ पॉइंट है, बोलने से पहले सुनिए। बहुत अच्छी, बहुत कठिन बात भी, इतनी कठिन भी नहीं है अगर आदत डाल लीजिए। आप, कोई बोल रहा है, आप अपनी बात रखने से पहले दूसरे के व्यू पॉइंट को सुनिए, और ईमानदारी से सुनिए, केवल फॉर्मेलिटी के लिए मत सुनिए। आपको आप जब सामने वाले को पहले बोलने का मौका देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, बीच बीच में उससे और रिलेटेड उससे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि यार उसे घूमने का बहुत शौक है, थोड़ा उस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दीजिए, उस पॉइंट को। अच्छा, लास्ट टाइम तुम कहाँ घूमने गए थे? फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तुम्हारा कौन सा है? ये आपकी एक अच्छे लिसनर को प्रूव करता है, और अच्छे लिसनर्स की डिमांड कभी कम नहीं होती। आप एक अच्छा लिसनर बनिए और देखिए कि आपकी डिमांड कितनी बढ़ जाती है। हम क्या सिक्स पॉइंट है, हम क्या कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम कैसे कहते हैं। आप जो बोल रहे हैं उससे अधिक इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई, मजबूरी में आपने मुंह बना के बोल दिया सॉरी, तो सॉरी का कोई मतलब नहीं है। हमें वर्ड्स को न सिर्फ यूज करना है, बल्कि उन्हें कैसे यूज करना है इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए आप अपनी टोन, अपनी बॉडी लैंग्वेज, और जितना हो सके पोलाइटली और वेल मैनर्ड तरीके से कहिए। और ये भी कहूंगा मैं कि बहुत से लोग इंग्लिश की एबिलिटी को पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं। फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक दैट। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन present this topic in English very well, but I am using the mixed language because I like that my message should be received by maximum majority of the people. तो बात ये नहीं कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, आप अपनी बात को कितने प्रभावशाली ढंग से बोल सकते हैं ये मायने रखता है। सेवंथ, हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स में ये नहीं है कि अगर जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेल्फलेस हेल्प कीजिए, निस्वार्थ भाव से मदद कीजिए। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, पर आउट ऑफ लेजीनेस या ये सोच कर क्या फायदा, उसकी हेल्प करने से मुझे क्या मिलेगा, नहीं करते। पर एक जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है वो ये नहीं देख रहे कि मेरा क्या फायदा हो रहा है, वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब आप अपने जरूरी काम छोड़कर केवल दूसरों की हेल्प करते रहे, नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त इतना जरूर निकालिए कि उस वक्त में आप किसी को हेल्प कर सके। हेल्प करना यानी पैसे देना यही नहीं है। हेल्प करना है अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उससे डिस्कशन करके सॉल्व करिए। अगर उसको किसी आपके मोटिवेशन की जरूरत है, आपकी गाइडेंस की जरूरत है, वो उसको प्रोवाइड कीजिए।
थोड़ा टाइम देने से आप किसी के बहुत काम आ सकते हैं, और आपकी जो सेल्फलेस हेल्प है ये दूसरों की नजरों में आपको बहुत ऊंचा उठा देगी और आप खुद भी अच्छा फील करेंगे। A little bit of fragrance always clings to the hand that gives you roses. अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाइए, 8th पॉइंट है। अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को, ड्रेस को, पहनावे को, हमारा जो इंप्रेशन है वो हमारी अपीयरेंस की वजह से होता है, इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अपीयरेंस से मेरा मतलब ये नहीं कि आप जिम जाने लगिए, बॉडी बनाइए या फिर ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाइए। इट सिंपली मीन्स आप ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होइए, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दीजिए, और छोटी छोटी बातें जैसे हेयर कट, नेल कट, पॉलिश शूज, ये आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत प्रभाव डालते हैं। क्या अप्रिशिएट, सामने हम किसी व्यक्ति से मिले, अब आप ये देखिए कि आप उसमें क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं। चाहे मैं हूं, आप हो, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, तारीफ सुनना तो सबको पसंद है दोस्तों। लोगों का दिल जीतने का और फ्रेंड बनाने का ये शानदार फॉर्मूला है। प्रशंसा कीजिए और सच्ची प्रशंसा कीजिए। हमारे देश में न जाने किसी की तारीफ करना क्यों इतना कठिन क्यों हो जाता है, इतना डिफिकल्ट क्यों है। शादियों में जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं उसमें आप गए हैं, जरूर गए होंगे। गायक बेचारा एक शानदार गीत गाता है, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। 2 कदम चल के अगर उसको अप्रिशिएट कर देते कितना अच्छा लगता है उसको। और फिर क्या होता है, फिर तो दूसरे ऑर्केस्ट्रा में कभी गाता ही नहीं है, क्योंकि बल्कि ऑडियंस की वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। एनीहाउ, मैं तो इंडिविजुअल लेवल पे अप्रिशिएट करने की बात कर रहा हूं। अगर आप खोजेंगे तो आपको हर इंसान में तारीफ करने लायक कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ भी हो सकता है यार, उसका गार्डन है, अगर उसके घर गए, उसके कॉइन्स कलेक्शन की हैबिट है, और बढ़िया सा डेकोरेटेड उसका रूम है, उसकी स्माइल, उसका नाम, अरे कुछ तो अच्छा होगा यार, ढूंढो तो मिलेगा। और जब दिख जाए तो दब्बू बनकर मत बैठिए, अप्रिशिएट करिए, खुले दिल से करिए, तहे दिल से करिए, सच्चे मन से करिए। आप उसकी खुशी को बढ़ा देंगे, उसका दिल अच्छा होगा, उसका दिन बेहतर बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, आप उसे वो काम आगे बढ़ने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए कह रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं उस चीज को। अगर सामने बोलने से ही चकते हैं, पब्लिक में नहीं तो प्राइवेटली उसको अप्रिशिएट कर दीजिए। अरे एक एसएमएस कर दीजिएगा, एक ईमेल कर दीजिएगा, जो प्रेज वर्दी है, जो प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा तो करो यारो। हाँ, अगर बहुत कोशिश करने पर भी अगर कुछ नहीं मिले तो डोंट ट्राई टू फेक इट। मेरा बच्चा भी समझ जाएगा पापा क्यों बेवकूफ बना रहे हो। 10th पॉइंट इज लगातार ऑब्जर्व और इंप्रूव करते रहिए। दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये मैंने 7 टिप्स दे दी, 8 टिप्स दे दी, 10 टिप्स दे दिया, इतने वीडियोस दे दिए, कहीं अंत नहीं उनका। मैंने शुरू में बोला था आपको, हम सब में इंप्रूवमेंट का इनडेफिनिट स्कोप है। इसलिए कभी ये मत समझिए कि यार अब जितना इंप्रूवमेंट होना था हो गया, अब जितना हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है। अरे ये मत सोचिए, अपने लिए कुछ समय निकालिए, अपनी एक्टिविटीज, अपने वर्ड्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपने किसी के साथ खराब शब्दों का प्रयोग किया है, अब बाद में रियलाइज कीजिए कि जो आपने शब्द बोले थे क्या जरूरी था बोलना। अगर इनकी जगह दूसरे शब्दों से काम चल जाता तो आप कौन से शब्दों का प्रयोग करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी चीज को लेके खुद को 30 मार कहां समझ रहे हो और हकीकत में लोग आपकी इस बात को पसंद नहीं करते हो। सॉरी। मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि लोगों के इंप्रूवमेंट लाने के चक्कर में मैं उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स निकालने लग गया था।
और उससे क्या हुआ कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो आई इम्प्रूव ऑन दिस पॉइंट ऑफ माइंड। अब मैं वो काम पेशेंटली करता हूँ, और आप भी उस चीज को ऑब्जर्व करिए और लगातार इम्प्रूव करते रहिए। और आई होप कि मेरी जो टिप्स है वो कहीं ना कहीं आपको अपने एक प्रेजेंट पर्सनैलिटी बनाने में कहीं ना कहीं से हेल्प करेंगी। अब आपको करना क्या, जो भी 10 टिप्स मैंने दिए, आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए। जो भी मैंने 10 टिप्स दी हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए 10 में से, और एक पॉइंट लीजिए, और ध्यान रहे कि एक बार में आप सिर्फ एक ही पॉइंट ले रहे हैं, और उस पर वर्क ऑन करिए, रियल लाइफ में उसे अप्लाई करिए, डे टू डे एक्टिविटीज में उसको अमल में लाइए। फिर देखिए सचमुच आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और जब एक हफ्ते के दौरान 7 दिन 10 दिन में आप ये देख ले, फिर दूसरे पॉइंट को उठाइए, प्रैक्टिस करें, और इस तरह धीरे धीरे हर पॉइंट पे आप प्रैक्टिस करें और उसको अमल में लाएं। इस तरह से आप बाकी सारी जो टिप्स हैं प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ ही महीनों में मुझे पूरी आशा है कि आप सारी बातों पर ध्यान देंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने में मदद मिलेगी। जस्ट बी पेशेंट, कीप ऑन मूविंग, and surely you would be an attractive personality. At least I am sure of it. All the best. Stay home, stay safe. All the best. Do your best. Thank you.